रात की इस तारीकी में इंटरनेशनल बॉर्डर की रखवाली करते हुए सिंध रेंजर्स के जवान जो हैं वो इस वक्त भी यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। फुट पेट्रोलिंग की एक टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वो रात के इस गुप अंधेरे में विदाउट एनी सिंगल लाइट यहाँ पर किस तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है और ये पेट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है उनसे जानते हैं। सब इंस्पेक्टर इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी वक्त का। क्या कहेंगे, इस वक्त फुट पेट्रोलिंग आप कर रहे हैं, इंतहाई घुप अंधेरा है, यहाँ पर सिचुएशन आपके सामने है, तो आपको खौफ, आपको डर नहीं लग रहा? देखें, खौफ और डर की तो कोई बात नहीं है इसमें। रात का अंधेरा है, ये मकसद हमारा जो इस टाइम फुट पेट्रोलिंग पे निकलने का है वो यही है कि रात में जो कार्रवाइयाँ दुश्मन अपने अंधेरे में, क्योंकि अक्सर इंडिया जो है रात में हमला करता है। आपने पिछले दिनों जब ये बुनियानुल मरसूस का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें उन्होंने रात में ही ज़्यादातर अटैक किए थे और इंडिया अक्सर करता भी रात में ही, जितने भी हमले होते रात में। उस मकसद के लिए कि इनके जितने भी मकासद हैं, नापाक इनके अज़ाइम हैं, उनको ख़त्म करना, उनको रोकना, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। मेरे जवान लड़के जो है मेरे साथ हैं। हम यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं जहाँ पे जो भी इन आउट है, कोई क्रॉसिंग ना हो या किसी जानवर को कोई नुकसान ना हो। इंसानों और जानवरों की देखभाल और उनकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। और इसके अलावा रात में जिस तरह आपने बताया कि अंधेरे में आप इधर मौजूद हैं, तो इस अंधेरे में जो एक सर्विलेंस की जो चीज़ है वो हमारे पास स्कोवा डिवाइस हमारे पास मौजूद होती है। इसमें आप 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक गाड़ी को और इंसानों को आप आसानी से आप देख सकते हैं। इसमें 3 किस्म के मोड्स होते हैं, जिसमें थर्मल मोड भी होता है और इसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। इसके अलावा कैमरे से इसकी जो है वो आप तस्वीरें वगैरह भी इसकी बना सकते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड लग जाता है, काफ़ी मतलब इसमें फंक्शंस मौजूद हैं। तो इसमें रात के अंधेरे में हमें इस डिवाइस के साथ जो है ना कोई इतनी मुश्किल वो पेश नहीं आती है। जो लाइट्स हम जलते हुए देख रहे हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल जो बॉर्डर है इंडिया की जानिब, ये इस वक्त लाइट जल रही हैं फेंसिंग पे, और पाकिस्तान की सिंध रेंजर्स की जो टीम है वो इस वक्त फुट पेट्रोलिंग पर मौजूद है। रात के इस अंधेरे में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। किस तरीके से दीगर भी इक़दाम किए जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक रेंजर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब से कुछ देर पहले तकरीब जारी थी, एक बड़े खाने का एहतमाम किया गया था। साथ ही साथ जो जवान हैं उनका मोराल तो आपने देखा, उनका मोटो है जीदार। सो इस बात का इजहार कर रहा है कि वो हर वक्त तैयार हैं और दुश्मन को किसी भी तौर पर उसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। इस वक्त एसआर करीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे आज के दिन की मुनासबत से। वो क्या कहते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या पैगाम देंगे आज के दिन की मुनासबत से? और पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो कमांड है उसको जीदार का जो मोटो है वो क्यों दिया गया है? जीदार का मतलब है दिल वाला, बहादुर, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के हर वक्त तैयारी से लड़ने वाला। तो चूँकि रेंजर्स का बुनियादी काम सरहदों की हिफाजत है, तो उसके लिए 24 घंटे ये विंग हाज़िर है दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के। जैसे कि आप बॉर्डर पे भी देख आए हैं, यहाँ भी हम हर वक्त तैयार हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? यौम दिफा और कुछ ही माह पहले अपने अज़ली दुश्मन भारत को बड़ी जंग में शिकस्त भी दी है। आज के दिन कैसा मोराल है आपका? आज का दिन यौम दिफा पाकिस्तान है। हमें सबको पता है कि दुश्मन के हमने कैसे दांत खट्टे किए थे। पहले हमने ज़्यादातर लोगों ने किताबों में पढ़ा कि दुश्मन के इरादे थे कि जी हम जम खाना लाहौर में जाके नाश्ता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस दफ़ा दुश्मन के जो टीवी पे हम सब ने देखा, पब्लिक ने देखा कि उसने कहा जी हम गुजरावाला कैंट में नाश्ता करेंगे, तो पिंडी में ये करेंगे, तो कराची में ये करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन अपने तमाम इरादों में नापाक हुआ और उसे ही जाके जो इंटरनेशनल जो अक़वाम थी उनसे मिन्नत करनी पड़ी कि हमारी जान छुड़वाओ। तो यहाँ पे भी अगर दुश्मन आता, हम भी चौकन्ना थे
और 1 इंच ज़मीन हम इसकी दुश्मन को नहीं देते। कौम के लिए मेरा यही है कि जब तक हम सब ज़िंदा हैं, आप आराम से सो सकते हैं, आराम से कारोबार करें। 1 इंच ज़मीन इंशाल्लाह जब तक रेंजर्स का एक भी जवान यहाँ पे है, आगे दुश्मन नहीं आएगा। अब बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत जामे पैगाम आपने दिया है, लेकिन एक चीज़ बताएं कि फ़ौज की रिवायत में ये बड़ा खाना जो है वो रखा जाता है जवानों के लिए। बड़ा खाना क्यों रखा जाता है और क्या इसकी हिस्ट्री है? बड़ा खाना जो है, तमाम जो ये इस्लामी भी रवायत है, अफवाज की भी रवायत है कि तमाम अहम जो इवेंट है जो होते हैं या उनकी याद में हम सब जवान से लेके तो कमांडर तक सब एक जगह एक मेज़ पे बैठ के इकट्ठा खाना खाते हैं। और उस चीज़ को 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हम उस इवेंट को ट्रिब्यूट पेश कर रहे होते हैं कि जी ये वाक़या है, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरा, हम ये भी अपने आप को भी यकीन दिलाते हैं कि हम एक घर के फ़र्द हैं, हम सब इकट्ठे हैं और मिल के खाना खा रहे हैं। और इसी तरह मिल के हमें जब जंग करनी पड़ती है या दूसरे काम है, वो भी हम इसी यकजहती से करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।